आप जीत जाएंगे तो सबसे पहला विकास मॉडल क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहला जो मेरा है वो शिक्षा ही है, क्योंकि मैं ऐसा मानना है मेरा कि अगर किसी भी कम्युनिटी से अगर शिक्षा को निकाल दिया जाए तो वो कम्युनिटी पूरी नाकारी हो जाती है। चेयरमैनी का आगाज भी हो चुका है, अब सरगर्मियां हर जगह तेज हो गई हैं। और सबसे पहले परिचय जानना चाहता हूँ, इनका क्या परिचय है? मेरा नाम ज़ौला अंसारी है और मैं आज आदर्श नगर अदरी नगर पंचायत की तरफ से अपना आवेदन किया हूँ तो सर, समाजवादी पार्टी की तरफ से। चुनाव आप लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? अदरी में समस्या क्या है लोगों की? तो अदरी में तो समस्या बहुत है, लेकिन जो मेन समस्या है, मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है उस पे ही है। सबसे पहली जो समस्या है वो एजुकेशन को लेकर के है, उसके बाद स्वास्थ्य है और रोज़गार है। तो मेरा इन्हीं तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस है और मैं आगे इन्हीं चीज़ों को मतलब दिमाग में रखते हुए इलेक्शन लड़ूंगा भी मैं, और आगे जीतने के बाद इसी पे सबसे पहले काम भी होगा। इसके पहले राजनीति में कब से आप जुड़े हैं? राजनीति में जुड़े हुए मुझे 5 साल हो गया, 5 साल, और उससे पहले बॉम्बे में भी मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था, लेकिन फुल फ्लैश मुझे पार्टी के साथ जुड़े हुए 5 साल हो गया है। टिकट पे क्या बातचीत ऊपर मतलब चल रही है आपकी? टिकट मिलेगा? अभी देखिए कैसा है कि टिकट के लिए तो दावेदारी बहुत सारे लोगों की है। अब मैंने भी अपनी दावेदारी किया है, अब पार्टी जो निर्णय लेगी उसके ऊपर देखा जाएगा। टिकट नहीं मिलता तो भी चुनाव लड़ेंगे अदरी की जनता? टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अभी कैसे कह सकते हैं भाई। पार्टी के साथ हमने 5 साल अपने बिताए हैं, पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में, हर छोटे बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को देखते हुए कि भाई उनका कहना भी है कि पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं उनको ही पहले ही मतलब प्राथमिकता दी जाएगी और उनको ही पहले वो मौका दिया जाएगा। तो मुझे विधायक जी के यहाँ इनका आशीर्वाद मिला है? जी बिल्कुल, विधायक जी से मिला हूँ मैं। आवेदन के बाद मैं विधायक जी से आके मिला हूँ और उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है और कहा है जाओ बिल्कुल तैयारी करो, इलेक्शन दमदारी से लड़ना। चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीत जाएंगे तो सबसे पहला विकास मॉडल क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहला जो मेरा है वो शिक्षा ही है, क्योंकि मैं ऐसा मानना है मेरा कि अगर किसी भी कम्युनिटी से अगर शिक्षा को निकाल दिया जाए तो वो कम्युनिटी पूरी नाकारी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वहाँ शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, ताकि उसके ऊपर इतना काम करना है। और मेरा राजनीति में आने का मकसद भी यही है। चुनाव आता है तो बड़े वादा लोग करते हैं, उससे मुकर जाते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इसीलिए मैंने बहुत लंबा चौड़ा कोई वो लिस्ट भी नहीं बनाया है कि पिछली बार जैसे बहुत सारे मैंने ऐसा सुना है कि भाई 19 कामों का कुछ ऐसा लिस्ट बनी थी जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ तीन चीज़ है। और मैंने अपने इसमें कहा भी है कि मैं अगर कुछ नहीं कर सका तो मैं 5 साल तक टाउन एरिया के अंदर कुंडली मार के नहीं बैठूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैं अपने कौम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो मैं टाउन एरिया छोड़ के खुद ही हट जाऊंगा। पद से इस्तीफा दे देंगे आप अगर काम कुछ नहीं किए? अगर जनता करे कि काम नहीं कर रहे हैं आप चेयरमैन बनने के बाद, तो आप पद से इस्तीफा दे देंगे? तो रोज़गार से ये है कि अभी कुछ लड़के ऐसे हैं जो मतलब लेबर कैटेगरी में जो जॉब करने बाहर जाते हैं, तो मेरा ऐसा उनका मतलब ये है कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम 10 पढ़ के जाएं या 12 पढ़ करके जाएं, ताकि उनको कोई ढंग का रोज़गार बाहर कंट्री में मिल सके। जैसे मेरा कुछ बिज़नेस है जो बाहर कंट्री से भी जुड़ा हुआ है। कौन सा बिजनेस है? जैसे यहाँ पे ये लेबर के ये अपना वर्क परमिट वीज़ा पे जाते हैं बाहर काम करने के लिए तो उस लाइन से भी मैं जुड़ा हूँ और मेरा अपना बॉम्बे में उसका काम भी है। लेकिन जो पढ़ लिख करके जाता है वो समाज में उसकी एक अलग इज्जत होती है, अलग उसका अपना एक स्टेटस होता है और अलग उसकी एक पहचान होती है। तो इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो शिक्षा के ऊपर है। जी, मेरा नाम है प्रद्युम्न कुमार आर्यन और मैं नगर पंचायत अदरी से सभासद हूँ, सभासद प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 1 से, और समाजवादी पार्टी में निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ मऊ। तो जो इन्होंने बताया उसमें से क्या कुछ किए हैं? जी देखिए ऐसा यहाँ से चेयरमैन भी लड़ रहे हैं, आप तो बहुत बखूबी इनको जानते होंगे। जी, पिछले 5 साल से हम लोग इनके साथ हैं जी। जब से अदरी नगर पंचायत के मैदान में इलेक्शन में आए, और तब से पिछले 5 सालों से लगातार जो है कि अदरी की जनता के लिए कुछ ना कुछ करते चले आ रहे हैं। फिर भी कुछ उदाहरण दे दीजिए। कि कोरोना के समय जब पूरा भारत लॉकडाउन था और लोग जो है कि हर समस्याओं से जूझ रहे थे, तो इन्होंने अदरी के लिए जो है कि अपने स्तर से लोगों को राशन वितरित किया, दवा वितरित किया, और जिस प्रकार की मदद हो सके इन्होंने लोगों के लिए किया है। तो इस उम्मीद से हमें लगता है कि
अगर अदरी की जनता इनके साथ जुड़ती है, इनके साथ कनेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक पूरी टीम का जो है कि मेन उद्देश्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम लोग बढ़ चढ़ के काम करें। क्योंकि नगर पंचायत में जब स्वर्गीय असरारुल हक अंसारी साहब चेयरमैन थे, तो उन्होंने जो है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया था, जिसकी हालत इस समय बहुत ही बदतर हो चुकी है। उस पर जितने भी चेयरमैन अभी तक बने, चाहे वर्तमान हो चाहे इसके पिछले 10 साल राजकुमार साहब थे, उन्होंने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग बोले और इनके बारे में चर्चा होगी, सर्वे भी होगा। अदरी आदर्श नगर पंचायत में हम लोग घर घर जाके सर्वे करेंगे और इनकी जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी आप लोगों को। और आप देख रहे थे वतन भास्कर न्यूज़, मैं विकास बागी। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक ले जय हिंद।